हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे मित्रों, हम आपको बताने वाले हैं जो एसएससी है, एसएससी में जो एमटीएस है प्यारे दोस्तों, वो हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है। और साथ ही आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जीएस के होते हैं, वो आपके सीजीएल, सीपीओ साथ ही जो भी एसएससी द्वारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें लगातार ये जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर जो है जो जीएस के हैं उनकी श्रृंखला बनाई है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे मित्रों। तो मेरी जो पार्ट 1 वाली वीडियो है वो आपने देख ली होगी, ये पार्ट 2 है। इसमें भी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जीके के जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उनको मैं समझाऊंगा आज, है ना। पहला जो प्रश्न है वो है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे खालिस्तान में लागू किया गया था। तो प्यारे मित्रों, आपको ये पता है कि 2018 का जो रिप्लेस किया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसका किया गया है आपका 1986, यानी इसका आंसर आपका सी रहेगा, है ना। तो प्यारे मित्रों, मैं यहाँ टिक भी लगा देता हूँ आपके लिए, इसका आंसर आपका सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका रहेगा गन मेटल किस मिश्र धातु से बना हुआ होता है। तो ये आप आराम से जानते हैं कि कॉपर, टिन और जिंक जो होता है ये गन मेटल के काम आने वाली मिश्र धातु हैं। तो आपका ए जो आंसर है वो सही रहेगा इसमें, है ना। ये बिल्कुल ईजी था। अगला वाला देखते हैं 78 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया है। तो ये आप जानते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, है ना, जो 5 ईयर प्लान है वो हमने यूएसएसआर से लिया था। तो आपका आंसर ए रहेगा, आपका बी रहेगा आंसर, है ना। आपका आंसर होगा पंचवर्षीय योजना, यानी बी आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। डोगोंग जो आप जानते हैं समुद्री जीव है जो कि बहुत शांत जीव होता है, ये किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मिलता है। तो आपको ये पता ही है, कई बार ये पूछा है एसएससी ने। इसका आंसर आपका रहेगा मन्नार की खाड़ी, है ना। डोगोंग मन्नार की खाड़ी जो जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र है उसमें मिलता है। अगला आपका रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है ना। तो इसका आंसर आपका रहेगा जो जीनॉन होती है प्यारे मित्रों, वो अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आपका ए आपका इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। तो गुरजीत कौर जो है इनका संबंध मुख्य रूप से आपका रहेगा हॉकी से, है ना। हॉकी से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में जो त्यौहार मनाया जाता है वो है आपका बाली तृतीय, है ना। क्या रहेगा आपका बाली तृतीय। एक मिनट हम टिक लगा रहे हैं आपके लिए। तो ये रहेगा आपका शी बाली तृतीय। आगे बढ़ेंगे। बाली तृतीया वही बोलते हैं इसको। अगला है आपका क्वेश्चन बेरी बेरी की कमी से 83 वाला है। बेरी बेरी की कमी से होने वाला रोग है। तो कमी से के कारण होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है। तो बेरी बेरी है वो विटामिन B1 जो है इसकी कमी से होता है ना। ये आपको पता ही है ना। ये बिल्कुल नॉर्मल 10th का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर रहेगा सी, यानी विटामिन B1। अगला है आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है ना। इसका आंसर बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। गोल गुम्बद भारत के किस राज्य में। तो गोल गुम्बद जो है भारत के कर्नाटक में, है ना। गोल गुम्बद आपके भारत कर्नाटक में, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गोल गुम्बद का। तो ये कर्नाटक में आपका स्थापित है। आगे बढ़ेंगे। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ये रहेगा 86 है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी है ना। फुगड़ी होता है जो फुगड़ी, वो आपका इसका लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना। तो ये स्टेडियम आपका कौन सा हो जाएगा। एक मिनट में इसको सही कर लेता हूँ। ये आपका मेलबर्न जो क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम जो है डी, वो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ना। निम्नलिखित में से कोशिका जो होती है उसके ऑर्गन में आत्महत्या की थैली जो है वो आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग के रूप में किसे जाना जाता है। तो सुसाइड बैग जो है वो लैनकाय जो है, लैनकाय उसको कहा जाता है ना। तो एक मिनट में इसमें सी कर देता हूँ ना। लैनकाय को सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला है सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो सूरजकुंड झील आपकी हरियाणा में, है ना दोस्तों। ये आपकी हरियाणा में रहेगी।
ए। आगे बढ़ेंगे अपन, निम्नलिखित में से यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें का आंसर आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी होते हैं जो वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन, अमुक्त मर्यादा नामक जो लेखन है यानी जो काव्य है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है अपना कृष्णदेव राय जी ने, है ना। कृष्णदेव राय जो हैं इन्होंने लिखा है। तो कृष्णदेव राय तुलुप वंश के जो है ना, इसके संस्थापक भी हैं। तुलुप वंश के एक राजा हैं, तो इनका ये आपको नाम याद रखना है। अगला है आपका 92, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर सीधा रहेगा आपका सुशील कुमार जो हैं, सुशील कुमार ने इसका लेखन किया था। एडमिरल सुशील कुमार जी हैं, इन्होंने इनका पुस्तक का लेखन किया था। आगे बढ़ेंगे अपन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो आपको ये आराम से पता है, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान लड़े थे, तो तराइन के युद्ध के नाम से इनको जाना जाता है ना। अगला बढ़ेंगे अपन आगे, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जो जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन संयोजन के लिए आप जानते हैं इसको राइजोबियम जो होता है वो दलहन में पाया जाता है, वो इसका सहजीवी है, वो जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ेंगे, जीएसटी परिषद के कितने सदस्य होते हैं? देख लीजिए, ये क्वेश्चन लगातार 3 बार रिपीट किया गया है। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे अपन, जून 2019 में, चूँकि ये करंट अफेयर्स का है लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं, जून 2019 में तक की स्थिति में भारत में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता था, है ना। तो अधिकतम उत्पादन जो करता था वो आपका रहता है, इसमें ऑप्शन देख लें अपन कौन कौन सी है, रावत भाटा, कुंडलकुलम, कैगा और काकरपाड़ा, है ना। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कुंडलकुलम, है ना। कुंडलकुलम जो है वो सबसे ज़्यादा अभी जो 2019 का है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन कर रहा था, है ना, विद्युत। आगे बढ़ेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है प्यारे मित्रों, इसका गठन अपना किया गया था 1925 में, है ना, 1925 में किया गया था। अगला आ जाएगा आपका द साइलेंट क्राई। द साइलेंट क्राई जो है मुख्य रूप से 98 में साइलेंट क्राई के लेखक हैं, एक बुक है, इस बुक के जो लेखक हैं वो है केंजाबुरो ओए। केंजाबुरो ओए जो हैं इसके मुख्य लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वीं सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो 19वां सत्र जो था उसके अध्यक्ष मुख्य रूप से आपके लाल मोहन घोष थे, है ना। ये बहुत चर्चा में भी रहे थे उस टाइम पे, इसलिए पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है ना। मेन क्वेश्चन आपका ये आंसर रहेगा, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर रहेगा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, है ना। जो सरकार कुल राजस्व लेती है और उसका कुल खर्चा होता है, यानी कुल कमाना सरकार का और कुल खर्चा यानी कि बीच का जो अंतर निकलता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो प्यारे मित्रों, ये थे 25 क्वेश्चन, और ये 25 क्वेश्चन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आगामी वर्षों में भी पूछे जाएंगे। इन्हीं में से जो क्वेश्चन रहेंगे, और पिछले जो लास्ट ईयर है, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर हैं, उनमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेके आ रहा हूँ, है ना, अगला वाला 25 क्वेश्चन अगले अपने जीएस के। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।